यानी छोटी उम्र के बच्चों के बीच में ये जा रहा है। और तीसरा जो हमारे डेयरी के उत्पाद हैं हमारे, यानी इन तीनों चीजों को लेके हमने जहर से मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। एक बीकानेर संभाग और उसके 8 जिले जो सतलज व्यास का पानी पीते हैं, जो कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं, वो साथ में मिलकर अगर लड़े तो इस लड़ाई को व्यापक रूप से लड़ा जा सकता है। और बीकानेर में जैसे हमें पता लगा कि हमारे साथी पर्यावरण बचाओ की इस लड़ाई के अंदर, जहाँ खेजड़ी हमारे पेड़, हमारे वन्य जीवों की रक्षा के लिए जो साथी बैठे हैं, उनकी लड़ाई भी प्रकृति से जुड़ी है। हमारी लड़ाई भी नदियों को साफ करना और मानवता को बचाने की है। तो निश्चित ही हमारी लड़ाई जो है कॉमन लड़ाई है। उस लड़ाई के अंदर हमें हमारे संघर्ष के हमारे अगुआ भाई मनिंदर सिंह जी मान है, वो अपनी बात है जो रखेंगे, विस्तृत रूप में आपको बताएंगे। हमारे पास प्रेस नोट भी आपके पहला इशू है जो वो हमारे पानी का, क्योंकि पानी हमें पीना ही पड़ेगा, बिना पानी के हम जी नहीं सकते। सतलुज दरिया को देख लोगे और उसमें जो लुधियाना शहर, जलंधर शहर की इंडस्ट्री का जो अवशेष है, गंदगी है, वो सारी उसमें क्या उद्देश्य है, यही है कि खाली गंगानगर नहीं, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये सारे जिले वो पानी पीते हैं जो संपूर्ण तौर पर नहाने के लायक भी नहीं है, पशुओं को पिलाने के लायक नहीं है। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम आगे बढ़े हैं और हम इस लड़ाई को पहले भी कई बार लड़ चुके हैं और इस लड़ाई को हम पंजाब में भी लेके गए थे और एक बार हमने वहाँ जो गंदगी आ रही है उसको बंद करवा दिया था। लेकिन दूसरी बार फिर शुरू हुआ और जो हमारी 3 परियोजना है, सबसे बड़ी हमारी इंदिरा गांधी नहर की परियोजना है। उस नहर परियोजना में बीकानेर तक जो हमारा पानी आता है वो बिल्कुल खराब आता है। हमारा उद्देश्य है इस लड़ाई में बीकानेर के लोग शामिल हों और बीकानेर के लोग जागृत हो और बीकानेर के लोगों को यह एहसास हो जो हम पानी पी रहे हैं वो साफ नहीं है। पानी को अपवित्र कर दिया गया है। खराबी के खिलाफ हम लड़ाई में अलग अलग जो स्टेप्स हैं वो उठाएंगे और जिस तरह यहाँ के जो हमारे साथी हैं वो खेजड़ी बचाने के लिए लगे हुए हैं, उन्हीं के समक्ष जब इस बात का हमें पता चला, हमने गंगानगर में भी राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया। हमने कहा राजस्थान का जो एक पेड़ के लिए कुर्बानी देना, ये भारत में एक पहला इतिहास है और पहली घटना है कि पेड़ के लिए लोगों ने कुर्बानी दी। तो हमने राज्यपाल को कहा कि बीकानेर क्षेत्र में खेजड़ी की कटाई बड़ी जोरों पर है। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि खेजड़ी क्या होती है। हमारे राज्यपाल महोदय ने कहा कि खेजड़ी क्या होती है, क्या यह कोई झाड़ी है? मैंने कहा झाड़ी नहीं है, ये पेड़ है। कितना बड़ा पेड़ है? नीम जितना पेड़ है? मैंने कहा इससे भी बड़ा पेड़ है। तो मेरे को उस समय ये एहसास हुआ जो ऊपर लोग बैठते हैं उनको हमारी समस्या को नहीं पता, हमारी वनस्पति का नहीं पता, हमारी संस्कृति का नहीं पता। तो जिस तरह हमारे गुरुओं ने कहा है, पिता, माता, धरत, महत्व, ये 3 बातें उन्होंने कही और तीनों को हम खराब करने में लगे हुए हैं। हमने जहाँ मुक्ति का आंदोलन है, ये आज से कोई एक बार 3-4 साल पहले हमने शुरू किया था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए और जिसमें दरियाओं में गंदा पानी कुछ समय के लिए, ये समझो कुछ समय के लिए रुका, लेकिन वो अभियान फिर शुरू हुआ। हमारी जो सबसे बड़ी नहर है जिसमें लगभग 15 से 16 हज़ार क्यूसेक पानी आता है, इंदिरा गांधी नहर, उसमें अगर अपने देखें तो लगभग 500 क्यूसेक पानी पूरे लुधियाना और जलंधर और उस आसपास की जो इंडस्ट्री है उसका गंदा पानी, जिसमें केमिकल युक्त पानी है, वो आ रहा है और वो हम पी रहे हैं। राजस्थान के 8 जिले जहर पी रहे हैं और हमारा जो उद्देश्य है उस पानी को या तो उसमें बिल्कुल न डाला जाए और हमारा पहला उद्देश्य है जो इतने हमारे दरिया है जो मेन हमारे पीने का स्रोत है, उनमें गंदगी न डाली जाए। हमारी पहली लड़ाई ये है, उसको बंद कराने में हम लगे हुए हैं और ये कार्य हम अकेले नहीं कर सकते। इस कार्य के लिए हमारे 8 के 8 जिले जो एक जहर पी रहे हैं उनको हम जागृत करने, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों एक बहुत बड़ी सभा लुधियाने में हुई। पंजाब के लोग और राजस्थान के गंगानगर जिले के लोगों ने एक बड़ी सभा की, हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठे हुए और सरकार, पंजाब सरकार, केंद्र सरकार को भी ये चेतावनी दी कि उनको कुछ समय दिया है, अगर उस समय तक आप जो गंदा पानी दरियाओं में
डालना बंद नहीं करोगे तो एक बड़ी क्रांति, एक बड़ा आंदोलन शुरू हो सकता है। और उसी के लिए हमने आज बीकानेर आए हुए हैं। आप नशे की नशा देखो, नशा ड्रोन से आ रहा है बहुत बड़ी संख्या में, और बहुत बड़ी संख्या में हमारे ही क्षेत्र में बड़े लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, जो भारत में ही है, बाहर की जरूरत नहीं है। भारत में भी लोग नशे की सप्लाई कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि दूसरा जहर नशा है। पानी तो पीना पड़ेगा, पानी से आप बच ही नहीं सकते, लेकिन इससे बचाव हो सकते हैं लोगों की जागृति के। अगर प्रशासन मजबूत हो तो नशा बंद हो सकता है। तीसरा जो हमारा उद्देश्य है, मिलावट। दूध में सबसे बड़ी मिलावट है, और अगर दूध में मिलावट बंद हो जाए और नकली दूध बंद हो जाए, दो काम होंगे। एक तो दूध का रेट बढ़ जाएगा, जो किसान दूध बेचते हैं सच में वो परेशान है। जिस हिसाब जो रेट है दूध का, उनमें उनको पशुओं पालने में उनकी दिक्कत आ रही है। गंगानगर जिले के लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में हमने इसके लिए सभाएं की हैं, नुक्कड़ सभाएं की हैं, नुक्कड़ नाटक किए हैं, और हमें एहसास हुआ भी खाली गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में मिलकर हम इससे लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। इसलिए हमारे कदम बीकानेर की तरफ बढ़े, और बीकानेर में जो प्रोग्राम हम गंगानगर में देंगे आगामी 10-20 दिन में, तो वो प्रोग्राम हम बीकानेर में भी देंगे, और उन्हीं प्रोग्रामों के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक कहाँ मतलब आपकी ये शाखा विकसित कर चुके हैं, जहाँ तक आप गंगानगर संपर्क कर जिला चुके तो हैं? लगभग हमें तहसील जितनी भी तहसीलें हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में घुस चुकी हैं। बहुत सारी पंचायतों में हम ये प्रोग्राम कर चुके हैं। गंगानगर एक हनुमानगढ़ बीकानेर के अंदर ही आने वाला एक जिला है, बीकानेर संभाग के। तो बीकानेर संभाग के साथ आपने कहाँ तक अभी तक? बीकानेर में हमारी ये पहली सभा कॉन्फ्रेंस पहली है, है, तो और बता पहले दीजिए, हम आज पहले बार बीकानेर में आए। जब हमें एहसास हुआ कि ये लड़ाई बड़ी है, छोटी लड़ाई नहीं है, तो हमें बीकानेर साथियों को साथ लेके और लोगों को ये बताना है कि जो आप जल फिल्टर करके पी रहे हो वो फिल्टर नहीं हो रहा। आप जितना भी अच्छा फिल्टर ले आओ, वो गंदगी निकाल देगा, मिट्टी निकाल देगा, लेकिन वो केमिकल नहीं निकालेगा। केमिकल हम पी रहे हैं, ये बात हम बीकानेर के लोगों को बताएंगे। नाम बताओ। आपका नाम हो? मनिंदर सिंह मान। सतलुज दरिया में गिरता है, और वो दरिया का पानी हम लोग बीकानेर गंगानगर के लोग 7-8 जिलों के लोग पीते हैं। ये गंगानगर पंजाब से ये मुहिम चला रहे हैं। पहले राजस्थान के लोग विरोध करते थे, पंजाब के लोगों को जरूरत कम थी, लेकिन अब पंजाब के लोगों के भी समझ में आ गई है, और हमारे से ज्यादा समझ में आई है। तो जो जागरूक साथी हैं वो आज पंजाब से आए हैं कि इन नदियों में जो हम गंदा पानी नहीं छोड़ा जाए, ये मुहिम लेके भी आ जाए हैं। यहाँ वार्ता की है पत्रकारों के साथ में। खेजड़ी के बारे में योगी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सांगरी देती है, लूंग, इसकी जो पत्ती है बहुत पौष्टिक आहार है। खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे फसल अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है खेजड़ी। 60 डिग्री टेम्परेचर में भी जलती नहीं है, जिंदा रहती है। इसकी जड़ गहराई तक जाती है, जीवनदायिनी है। अब ये जो सोलर प्लेटें लग रही है, पिछली गर्मियों में जो अभी गई गर्मी है, टेम्परेचर 55 डिग्री गया है,